ये आदमी बालकनी में खड़ा था। तभी उसने सामने वाली बिल्डिंग में एक खौफनाक मर्डर अपनी आंखों से होते हुए देखा। डर के मारे उसने तुरंत फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने लगा, लेकिन तभी रसोई की बत्ती जल गई। उसकी बीवी उठकर पानी पीने आई थी। अचानक हुई रोशनी ने नीचे मौजूद कातिल का ध्यान खींच लिया। जॉन ने घबराकर फौरन लाइट बंद कर दी, लेकिन तब तक कातिल ऊपर देख चुका था। जब उसकी पत्नी वापस सोने चली गई तो जॉन धीरे से बालकनी में लेटकर नीचे देखने लगा। उसे दिखा कि कातिल उसकी बिल्डिंग की मंजिलें गिन रहा है। जॉन ने दोबारा पुलिस को कॉल करना चाहा, लेकिन डर और जल्दबाजी में उसका फोन खराब हो चुका था। इस बीच कातिल उसकी बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगा। जॉन ने जल्दी से बेसबॉल बैट उठाया और दरवाजे के पास तैयार हो गया। काफी देर तक इंतजार के बाद भी कोई नहीं आया। उधर जो औरत खून से लथपथ पड़ी थी वो अब तक मरी नहीं थी। उसने जैसे तैसे पुलिस को कॉल कर दी, लेकिन तभी वापस लौटे कातिल ने उसे एक तरफ लात मारकर फेंक दिया और एक कुत्ते की आंखों के सामने बेरहमी से मार डाला। अगले दिन पुलिस मौके पर पहुंची। केस की जांच डिटेक्टिव जैक को सौंपी गई। जॉन जब काम पर जाते हुए क्राइम सीन के पास से गुजरा तो वो अनजाने में उसी जगह खड़ा हो गया जहां कातिल पिछली रात खड़ा था और अपनी ही खिड़की की तरफ देखा। वो पुलिस को कॉल करना चाहता था, लेकिन बदले की आशंका से डर गया। उसने फैसला किया कि वो चुप ही रहेगा, पर सारा दिन वो बेचैनी में रहा। कातिल की शक्ल बार बार उसकी आंखों के सामने घूमती रही। घर लौटने पर उसने न्यूज देखी और उसे खुद पर शर्म महसूस हुई। तभी घर की घंटी बजी। उसने फोन उठाया, पर दूसरी तरफ कोई नहीं बोला। ऐसा कई बार हुआ। फोन की घंटी बजती, लेकिन दूसरी तरफ सन्नाटा। तभी जॉन को एहसास हुआ कि उसका छोटा पालतू कुत्ता गायब है। उसने और उसकी बीवी ने नीचे जाकर उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। अगले दिन जॉन जब ऑफिस गया तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। डर के मारे उसने तेज चलना शुरू कर दिया। तभी अचानक डिटेक्टिव जैक उसके सामने आया। उसने केस के बारे में पूछताछ की और कुछ तस्वीरें दिखाई। क्या वो किसी को पहचानता है? जॉन कुछ बोलता उससे पहले ही जैक का फोन बजा। दूसरी तरफ से सूचना मिली कि असली हत्यारे को पकड़ लिया गया है, लेकिन उसने भागते वक्त जहर खा लिया और खुदकुशी कर ली। उसके घर से हत्या का हथियार भी बरामद हुआ, पर जैक को अब भी शक था, जैसे किसी ने जानबूझकर किसी और को फंसा दिया हो, पर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। उधर जॉन को एक ऑनलाइन फोटो दिखी और उसने तुरंत पहचाना कि ये आदमी असली कातिल नहीं है। इसी वक्त घर की घंटी बजी। नीचे वाली फ्लैट की महिला पड़ोसी आई। उसने आते ही अपना फोन निकाला और कहा, ये आदमी असली कातिल नहीं है। उस रात सिर्फ तुमने नहीं, मैंने भी सब कुछ देखा था। फिर उसने एक वाक्य बोला, क्या तुम्हारे पास भी वो फोन कॉल आते हैं जिनमें कोई बोलता नहीं? ये सुनते ही जॉन की रूह कांप गई। डर के मारे उसने महिला को घर से धक्का देकर बाहर कर दिया। उसे लग रहा था कि अगर वो सच बोलेगा तो कातिल वापस आ जाएगा, लेकिन जैसे ही वो महिला लिफ्ट में जाने लगी, अंदर वही शैतान मौजूद था, असली कातिल।